नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आनंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल पेट का मॉडल पेपर कह लीजिए, या जो है बार बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के एज लाइक देखते होंगे इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस हुए या वोटिंग वाले क्वेश्चंस हुए जो कि थंबनेल में है, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले। ध्यान से बिल्कुल जो है आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए भाई, और हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी सर को आप लोग जानते होंगे दिस। अभी हम ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी पेट की बात कर रहे हैं। अभी हम पेट के अकॉर्डिंग अर्थमेटिक वाले 5 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस डीआई के लेके आए हैं, ठीक है। तो दिस क्वेश्चंस यानी अर्थमेटिक के पहले देखते ही आपके मन में कुछ समझ में आ रहा होगा भाई क्या लिखा गया, मतलब पेट के अकॉर्डिंग है, ये नहीं कि बहुत टफ है। आज बहुत आसान सेशन है, बस आप लोगों को समझना है। हाँ, डीआई अच्छी है। 1 2 3 4 5 ऐसे 6 7 8 9 10 इनका सम 55 गिवन है। देन 6 + 12 + 18 + 24 + 60 का योगफल क्या होगा। क्या बात है भाई। बहुत सारे लोग कहेंगे सर इतना आसान पेट में आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है भाई, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी देखोगे। सिंप्लीफिकेशन के बहुत आसान आएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, जरूरी नहीं है। देखो ध्यान दीजिए, 1 से लेके 10 तक सम कितना दिया है भाई, 55 गिवन है ना। और आप लोगों को क्या फाइंड करना, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को फाइंड करना 6 12 इतना, तो इन्हीं की हेल्प से फाइंड करना जब ऐसा दिया होता है। कुछ ध्यान दो, जैसे इन सब में अगर आप लोग 6 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 6 1 जा 6 + 6 2 जा 12 6 3 जा 18 6 4 जा 24 प्लस so on, ऐसे 6 कितना 10 जा, मतलब जो पहले दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 10, तो अभी हमें पहला पता हो गया। यानी जिनका सम हमें फॉर्मूला भी नहीं लगाना है कि फर्स्ट n नंबर्स का सम का योगफल क्या होगा, नो, डायरेक्टली दिया है 1 से लेके 10 तक का सम भाई कितना होता है। हमें नहीं पता करना कितना होता है, ऑलरेडी गिवन है 55। मल्टीप्लाई करोगे 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 और 3 आई होप 330। मल्टीप्लिकेशन सबको पता हो, कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन उनके लिए इजी था जो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करेंगे, यानी 6 कॉमन करके करेंगे। जोड़ने लगोगे टफ हो जाएगा भाई। तो चलिए, वेरी गुड, आई होप सभी को समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यानी यूपी ट्रिपल एससी सी की बात कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की बात कर रहे हैं भाई, एसएससी। हाँ, कह रहा दो भिन्नों का। अच्छा, भिन्न का मतलब सबको पता भाई, जिसे a/b के फॉर्म में फ्रैक्शन लिख सकते हैं, और जिसका डिनोमिनेटर भाई 0 नहीं होता, इसी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी भिन्न बोलते हैं। वेरी गुड। इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, कह रहा पहला भिन्न दूसरे भिन्न का दोगुना है। भाई पहला फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन का मतलब a/b के फॉर्म में होगा, दूसरे फ्रैक्शन का दोगुना है, यानी अगर ये 1 होगा तो ये 2 होगा। पहला डबल है पहले का, ये जैसा क्वेश्चन कर रहा हम अभी वैसा कर रहे हैं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहे हैं। और दोनों भिन्नों का गुणनफल, वाह वेरी गुड। ये कह रहा भाई f1 × f2 जो दोनों फ्रैक्शन हैं इनका गुणनफल 2 × 25 है, वाह वेरी गुड। अच्छा, अब ध्यान दो, तो आप लोग क्या जरूरी है कि हम पहला भिन्न x/y माने, दूसरा a/b माने, नो। देखो दोनों का फ्रैक्शन यानी मल्टीपल, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का आप लोग पहले फैक्टर करो भाई। 2 का फैक्टर 2 × 1 होगा ना, और 25 का फैक्टर 5 × क्या होगा, 5 होगा। यही हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसलिए हम ए और बी नहीं मान रहे हैं। आप कहोगे सर हम ये कह सकते हैं यहाँ 2/5 1 और इंटू 1/5 1, यानी जो पहला है 1/5 का दोगुना है भाई। 1/5 का दोगुना करोगे 2/5 होगा कि नहीं होगा, 1/5 का दोगुना करोगे 2/5, यानी कंडीशन तो सही है। क्या चाहिए आप लोगों को, भिन्न का मान क्या होगा। तो भिन्न का मान क्या होगा भाई, कौन सा, मतलब पहला दूसरे का दोगुना, पहला या भिन्न या दूसरा, फर्स्ट टू फ्रैक्शन, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। तो भिन्न का मान क्या होगा, 2/5 होगा कि 1/5 होगा, जो आप लोग कहा जाए। अगर यहां दिया नहीं, मेंशन नहीं दिया, अगर आप लोग बोल दिया जाए भाई दूसरा भिन्न क्या होगा, भाई 2/5 होगा, पहला क्या होगा 1/5। फैक्टराइज आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। आई होप किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। तो भिन्न का मान वर्ड विल बी द, यानी इस केस में पहले भिन्न की बात करेंगे, ये हो जाएगा ना, वेरी गुड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आसान क्वेश्चन आज। आप लोग कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आएगा भाई, हम ये नहीं कर रहे। और ये क्वेश्चन ये इसी यूपी ट्रिपल एससी में नहीं, ये देखोगे कभी कभी रेलवे में या क्लरिकल बैंकिंग में, या जो आसान क्वेश्चन एसएससी में भी आ जाते हैं। तो ऐसा मत सोचो कि कभी नहीं आए भाई, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ओके,
एक धनराशि को ABCD मतलब 4 व्यक्ति हैं भाई, ABCD हैं, इनमें बांटा जाता है। ओके, और किस अनुपात में? 3, 4, 9 और 10, 3, 4, 9 और 10 के अनुपात में ये दिया गया है, हम नहीं कह रहे हैं, ये रेशियो में डिवाइड किया गया। C का शेयर B के शेयर से इतना 2 पॉइंट, अरे भाई ये पॉइंट नहीं है, कंफ्यूजन लग गया, पॉइंट नहीं, नो इट्स नॉट पॉइंट, ध्यान देगा, पॉइंट नहीं है यहां आंसर, इसमें पॉइंट में नहीं दिया, गलती से लग गया, पॉइंट नहीं, पॉइंट हटा दो, मान लो भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो 2580 रुपए अधिक है, तो ए और डी के पास कुल मिलाकर कितने धनराशि? याद करिए, क्या याद करिए? रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो आप लोगों को डिस्कस कर चुके प्रॉपरली, हमने बताया था भाई जब ए बी कुछ धनराशि को ABC में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो हम ये समझेंगे कि ए को 3 भाग मिला, बी को 4 पार्ट मिला, सी को 9 पार्ट मिला, डी को 10 पार्ट मिला, ठीक है ना, ये सी था और ये डी था। ये जो वैल्यू गिवन है ये कह रहा है कि सी का हिस्सा बी के हिस्से से कितना, इतना अधिक है, 2580 अधिक है। सी को कितना भी है? 9, और बी को कितना? 4। तो 9 4 से कितना मोर देन? आप कहोगे सर 5 भाग मोर देन है, तो 5 भाग की वैल्यू भैया 2580 हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो एक भाग कितना होगा सर? 2580 डिवाइड बाई 5, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, कोई डाउट मत रखिए। 25 पंचे 5 25 हुआ, 5 एकम 5 36, 516 भाई एक अनुपात। अगर आप लोगों को ए का शेयर चाहिए 3 भाग के 3 से गुणा कर दो, बी चाहिए तो आप लोग 4 से, और सी चाहिए 9 और डी चाहिए 10। बट आप लोगों को चाहिए क्या? हमें चाहिए कि ए और डी के पास कुल कितना भाई? ए के पास 3, डी के पास 10, तो ए प्लस डी का टोटल शेयर कितना? 13। हम अलग अलग शेयर निकाल कर क्यों ऐड करें? रेशियो हम डायरेक्टली आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो कनेक्ट कर लो भाई। तो हमें अल्टीमेटली 13 रेशियो का वैल्यू चाहिए, तो 13 इंटू 516 सबको विदित है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा? आप लोग बताएंगे क्या आएगा भाई? 13 6 13 6 78, लास्ट में 8 होगा, तो यही बच रहा ऑप्शन हमारे अकॉर्डिंग। ये गलत है, ये गलत है, ये क्यों? क्योंकि लास्ट में 8 आ ही नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा तो जो आया बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा, नहीं होगा, वेरी गुड। आज हम लोग थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये आसान वाले हमने कहा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज आएंगे भाई UPSSC में भी, तो उस टाइप के दिए हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट आर्ट एंड साइंस फैकल्टीज इंस्टीट्यूट आर इन द रेशियो ऑफ 5। मतलब पहले रेशियो दिया था 150 स्टूडेंट ज्वाइन आर्ट फैकल्टी while 80 more join science faculty. The respective ratio become 3:4. Originally, what was the total number of student both faculties together? क्या थी पहले? तो मतलब आप लोग क्या बताए थे भाई? पहले यहाँ 5:8 क्या है? 5:8 ये कला और विज्ञान मतलब आर्ट और साइंस का रेशियो था। अब आप लोगों को कह रहा भाई कि इतना कला में, यानी 150 स्टूडेंट कला में ज्वाइन करते हैं और 80 कितने साइंस में ज्वाइन करते हैं। न्यू रेशियो कितना हो जाता? 3:4। भाई एक आप लोगों को ट्रिकी अप्रोच बताए थे, एक एलिगेशन बताए थे, एक बेसिक बताए थे। तो पहले चुनाव करते हैं किसका? बेसिक का। वेरी गुड, पहले बेसिक समझेंगे फिर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई वाला समझे। कुछ लोगों के माइंड में यार होगा सर क्यों बेसिक कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। पहले बेसिक समझ तो लो भाई। कभी भी 2 रेशियो दिया हो उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो, तो कुछ वैल्यू का मतलब है पहले दूसरे में ऐड हो या सबस्ट्रैक्ट हो, नया रेशियो गिवन हो। तो ये किसी फॉर्म में, जैसे आर्ट और साइंस में फैकल्टीज का रेशियो है, हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं भाई किसी ऑफिसर और सोल्जर का रेशियो बोल सकते हैं, कुछ भी कह दें। मतलब पहले रेशियो दोबारा रेशियो कुछ वैल्यू ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद। तो पहला वाला मान लो भाई, पहले नंबर ऑफ आर्ट फैकल्टी 5x थे, मतलब कुछ फैकल्टी थे, x का पार्ट था, उसमें 5 पार्ट ये है। तो 8x के थे, क्या थे भाई? नंबर ऑफ साइंस फैकल्टी थे, देखो 5 और 8 था, हमने मान लिया। जो आर्ट फैकल्टी 150 ज्वाइन कर दें भाई, तो जो हमने लेट किया अगर उसमें 150 ज्वाइन कर देंगे तो यानी नाउ अब आर्ट फैकल्टी हो जाएंगे, और 80 ज्वाइन कर देंगे साइंस में, तो भैया अब जो है साइंस में कितने लोग हैं? ये तो जो अब है लोग उन्हीं का तो रेशियो 3:4 दिया है। सॉल्व कर लो, ये बेसिक था, मतलब हमने कोई जादू नहीं किया, ये सर्वविदित है, शुरू से आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। कुछ लोग नए हैं भाई, मतलब पहली बार जो तैयारी कर रहे होंगे, मान लो गलती से वो देख रहे हैं, तो उनको समझ में तो आना चाहिए सर बेसिक बताइए क्या मतलब है। ट्रिक तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। चलो देखो, कहोगे आप सर 4 पंचे 20 हुआ और 3 8 24 हुआ,
तो कहोगे क्या आएगा, हम कहेंगे 4x आएगा। अंतर ना देखो, 4 से इन दोनों में करोगे और 3 से इन दोनों में करोगे, अल्टीमेटली डिफरेंस होगा x वाले x के साथ, वैल्यू के साथ। वैसे 15 चौका 60 600, 8 त्रिक 24 ना, तो 15 चौका 60 600 और इनका डिफरेंस जब सेम साइन हो घटा दिया करो और डिफरेंस साइन जोड़ दिया करो, चाहे फ्रैक्शन या वैल्यू। तो 600 में से भाई आप लोग क्या घटाओगे, 240 घटाओगे। आप कहोगे सर क्या होगा, हम कहेंगे 3 2 5 360 हो जाएगा ना, तो 360 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 360 और x इक्वल टू क्या होगा सर, x इक्वल टू 4 9 36 90, बिल्कुल अब कंफर्म हो गया। अब x की वैल्यू 90 आ गई सर, तो क्या हम बता सकते हैं कि पहले कितने थे, यस बता सकते हैं। पहले 8 के 5x थे और साइंस के 8x थे, तो एक साथ जोड़ लो, 8 5 13 पहले थे, तो 13x पहले थे, तो 13x की वैल्यू कितनी होती है, 13 इंटू 9, 13 9 117 होती है। तो 1170 है कहीं, नन ऑफ दीज नहीं है, वेरी गुड। अब कितने हैं, अब और यही जोड़ लोगे, अब चाहे तो अब बता दो ना ये कब करा। तो मूल रूप से दोनों संख्या में पहले कितनी थी, तो भाई मूल रूप से तो 1117 थी, तो नन ऑफ दीज थी। अच्छा एक तरीका, दूसरा तरीका ये भी था, कुछ कहेंगे सर ये टफ लग रहा है, दूसरा तरीका देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंचे 20 इतना। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पंचे 20 8 त्रिक 24, इनका डिफरेंस ले लो भैया 4 है। यहां इनका साइन ध्यान देना जुड़ा है, सेम साइन होगा जुड़ जाएगा, डिफरेंस साइन हो घट जाएगा। 15 चौका 60 600 और 8 त्रिक 24 यानी कितना हुआ, तो 240 में कितना जोड़ो आप लोग, 260 360 हो गया, देखो वही आ गया, फिर से आ गया, इसलिए हुआ। तो एक की वैल्यू 90 हुआ, ये तो 8 5 13, तो 13 9 117 तब भी हुआ, या 9 5 45 450 60 में, और 8 9 72 720 साइंस में। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, ये हमें पता सबको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन लग रहे हैं, अब हलवा नहीं लगेगा, अब थोड़ा सा जो है समझने वाला क्वेश्चन। जो पहली बार इसको पढ़ रहे होंगे वो, हम इसके पहले भी आप लोगों सिर्फ और सिर्फ 1 आवर में हमने सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर के डीआई के नाम से ही चैप्टर का मतलब वो क्लास डिस्कस किया है। उनमें जितनी पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लोगों को बता चुके हैं। उनमें हमने अप्रॉक्स 16 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, एक ही डीआई के कितने तरीके से बनेंगे। फिलहाल आज उसी का कुछ अंश है, मतलब 5 क्वेश्चन है, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझिएगा, डायरेक्शन भी दिया है भाई, क्या दिया है, तो परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज प्रोड्यूसिंग कार ओवर ईयर, परसेंट प्रॉफिट अर्न, टोटल इन्वेस्टमेंट इतना। अच्छा, प्रॉफिट अर्न डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्ट, अच्छा इधर देखिए परसेंटेज प्रॉफिट है, ये फॉर्मूला दिया भाई, हम लोग ऐसे कह सकते हैं परसेंटेज प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट अर्न डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, इसका मूल मतलब ये हुआ ना, प्रॉफिट अर्न और टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है ये कंफर्म है। तो प्रॉफिट अर्न बराबर टोटल इनकम जितनी होगी उनमें से टोटल इन्वेस्टमेंट दैट ईयर घटा दोगे, जाहिर सी बात है। हमने मान लो एक कंपनी में 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, तो 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, हमें 1 साल के बाद 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ, होता नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं। मान लो 5 करोड़ इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो हम कहेंगे सर इनकम कितनी हमारी बनी, हम कहेंगे 6 करोड़ बनी। तो जो इनकम मतलब जो हमारा प्रॉफिट होगा वो इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं ना। तो ये भी आप लोगों को बताया था, ध्यान दीजिएगा कि हम इनकम को एसपी सेलिंग प्राइस मानते हैं, इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट प्राइस मानते हैं, और प्रॉफिट हमेशा इन्वेस्टमेंट में होगा, कॉस्ट प्राइस पर होगा, मतलब जो वैल्यू हम इन्वेस्ट करेंगे उसी पर प्रॉफिट होगा, ये बताए थे आप लोगों को। चलिए इतनी बात सभी कंफर्म। और एक चीज और बताए थे सर, कहो क्या बताए थे, जैसे हम बात करें हुंडई और सुजुकी, दो जो है कार कंपनीज है ना, 2011 की बात करें, लिखा है हुंडई नीला वाला है, 50% का लाभ है, तो 50% 2011 में हुंडई को प्रॉफिट हुआ है। क्या हुंडई का इन्वेस्टमेंट कंफर्म है कि भाई जो कार निर्माता ने हुंडई 2011 में कितना हुंडई कार में इन्वेस्टमेंट किया था, नो। क्या इनकम पता है कितना हुई, नो। सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट पता है। क्या सिर्फ परसेंटेज प्रॉफिट से आप लोग बता सकते हो कि उसे कितना प्रॉफिट होगा, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, नो, बता कुछ नहीं बता सकते हो। तो ये हमने प्रॉपर जो है जब 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे बताया था कि भाई इन विच ईयर कंपनी या हुंडई हैव गॉट मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम इनकम, ये सब सीएनडी बताया था, याद करिए उसको। और जो फिलहाल आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इतना समझिएगा। 50% मीन्स क्या होगा, रेशियो से करोगे। हम क्या बताए थे, इसको फ्रैक्शन में किया करो। 50% का मतलब 1/2, तो हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इन्वेस्टमेंट यानी जिसके रिस्पेक्ट में प्रॉफिट अर्न करते हैं,
इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में, तो ये इन्वेस्टमेंट हुआ। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा प्रॉफिट, मतलब 2 अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 रुपए का लाभ होगा। तो आप लोग बताओ 2 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 रुपए का लाभ होगा, तो हमें इनकम कितना मिलेगा? आप कहोगे सर इनकम 2 + 1 3, यानी 3 रुपए इनकम होगा। ये हम अपने मन से रेशियो बना लेंगे, यानी जो प्रॉफिट परसेंट दिया है इसका मतलब वो रेशियो दिया है, इतना चीजें हम अपने मन से करेंगे, ठीक है, बाकी चीजें इनके मन से करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। 2011, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 हुंडई और सुजुकी 2 कार कंपनीज हैं, उनका प्रॉफिट परसेंट गिवन है। ओके, चलो फिलहाल क्वेश्चन पे आते, ध्यान दीजिएगा। हम ये नहीं, आज जो क्वेश्चन लिए रैंडमली लिए हैं, मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में जो आते हैं वो फिक्स पैटर्न के नहीं आते कि पहले रेशियो होगा फिर कंपैरिजन वाले, डायरेक्टली कुछ भी आ सकते हैं, तो वही लिया गया। देखो, यदि 2011 में सुजुकी द्वारा निवेश की गई राशि 12 लाख है, वाह। 2011 की बात करें सुजुकी, भैया सुजुकी ये है, मतलब प्रॉफिट कितना परसेंट है? 55%। तो इन्वेस्टमेंट पता, तो 2011 की आय 2012 में निवेश के बराबर है, तो 2012 में सुजुकी द्वारा अर्जित लाभ की राशि, वाह। 2011 में आप लोग बताओ, 2011 में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कंफर्म है 12 लाख, कितना? और 2011 में अगर इन्वेस्टमेंट 12 लाख कंफर्म है, तो 2011 की जो इनकम है, आय 2012 में निवेश, 2011 की आय 2012 में निवेश के बराबर है। द अमाउंट सुजुकी 2011 इज 12 लाख एंड द इनकम ऑफ 2011 इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट इनटू। देखो इसको समझिए, ध्यान समझिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा इसमें। तो इफ द अमाउंट इन्वेस्ट, इसमें कुछ गलत लग रहा है 2011 की, नहीं 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 नहीं, सही लग रहा है भाई, हिंदी इंग्लिश कंफ्यूजन नहीं करी। चलिए, हमें पता 12 लाख, भाई 2011 की जो आय है, जब 2011 का 55% क्या है? प्रॉफिट है, तो हमें इन्वेस्टमेंट आय पता, हमें इन्वेस्टमेंट यानी हमें निवेश पता है, तो आय तो बता ही सकते हो, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट कंफर्म है, यानी निवेश पता है, तो इनकम पता हो जाएगी। 55% प्रॉफिट है, तो कुछ लोग इसको क्या करेंगे? रेशियो से करेंगे, और कुछ लोग ऐसे करेंगे, भैया 12 लाख आय है, यानी 55% का मतलब 55/100, यानी 100 अगर इन्वेस्टमेंट करेगा 55 का प्रॉफिट होगा, चाहे इसको रेशियो में कर दो, 55 का प्रॉफिट होगा और 155 क्या होगा? इनकम होगा। तो इनकम बता सकते हैं, यानी 155/100 से गुणा कर दो, 100 की वैल्यू 12 लाख दिया, 155 क्या हो जाएगा? 2011 में कंपनी सुजुकी का आय हो जाएगी ना। जब आय हो गई तो आप लोग क्या करा, जो आय होगी 2011 की वो 2012 में निवेश के बराबर है, वाह भाई। तो 2012 में निवेश के बराबर है, तो 2012 में सुजुकी द्वारा अर्जित लाभ, भाई इसका मतलब हम 2011 में आय बता दिए, यानी 2012 में सुजुकी का हम इन्वेस्टमेंट भी बता दिए। जो आय 2011 की है वही इन्वेस्टमेंट 2012 की है। अब इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर से कह रहा भैया बताइए प्रॉफिट कितना होगा? आप कहोगे सर 2012 में सुजुकी का फिर से 55% प्रॉफिट, ये तो था आय यानी इन्वेस्टमेंट था 2012 का, तो इन्वेस्टमेंट का ही तो प्रॉफिट होता है, इसका 55% निकाल लोगे सर, जो आएगा आंसर। यस, कितना आसान है। मतलब 2011 में अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट कंफर्म है तो 2011 में इन्वेस्टमेंट कंफर्म है तो 2011 में इनकम कंफर्म है। अब 2011 में आय कंफर्म है तो 2012 का इन्वेस्टमेंट कंफर्म है, और 2012 का इन्वेस्टमेंट कंफर्म है तो प्रॉफिट कंफर्म है परसेंटेज के थ्रू। यस, वेरी गुड, एक लाइन का आंसर था, बस कंफ्यूजन बार बार कर रहा है। आप लोग कहोगे सर कैसे सॉल्व करें? हम कहेंगे जैसा मन हो सॉल्व करो। देखिए 5 से तो आप लोग कहोगे 5 11, हम कहेंगे 5 9 10 0, फिर 5 के 5 चौक 20 हुआ, फिर कितना हुआ 5 3 15, 5 1 कम 5 हुआ, फिर 4 से 4 3 12, इनको गुणा करके 100 से डेसिमल लगा, तो बहुत आसान है ना। आप कहोगे 3 1 3 3 9, सर 11 से गुणा करें, हम कहेंगे 3 हुआ, 9 3 12 के 2, हासिल 1 हुआ और 10, और डेसिमल 2 लगा देंगे, 10.23 है। ओ हो, यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ कोई डाउट है? नो, कोई डाउट नहीं, हमें पता है, आप लोग समझदार हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा माइंड लगाइए, जल्दी लगाइए। देखो, यदि 2014 और 15 में हुंडई का इन्वेस्टमेंट ना, ध्यान दीजिएगा, तो 2014-15 हुंडई का इन्वेस्टमेंट बराबर था, वाह। तो 2015 में आय 24 लाख थी, तो 2 वर्षों में अर्जित मुनाफे के बीच डिफरेंस क्या होगा?
अच्छा ना, अगर मान लो आप लोग ये बोले 2 वर्षों में किसी की आय बराबर हो, व्यय बराबर हो, या आय व्यय के बराबर हो, या 3 वर्षों में आय बराबर हो, तो देखो बेसिक तो है ही है, लेकिन एक ट्रिक है प्रॉफिट लॉस में, याद करो कि बोल दिया 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होता है, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होता, तो कैसे सॉल्व करते हो? बराबर कर देते हो, वही यहां पे करो। तो फिलहाल देखो, तो अगर हम पहले परसेंटेज को ही बराबर कर देना, डेटा बहुत आसान हो जाता है। डेटा से भी करेंगे, परसेंटेज से भी, पहले बराबर करने वाला प्रॉफिट लॉस में आते हैं। 2014 हुंडई का निवेश, 2014 हुंडई की बात करेंगे, 2014 की बात करेंगे 45%, 2015 में हुंडई की बात करेंगे 60%। आप कहोगे सर रेशियो में जब आसान हो करो, जरूरी नहीं हर बार करो। तो आप कहोगे सर 45% का मतलब ये हुआ कि 100 पर 45 प्रॉफिट हो रहा है 2014 में हुंडई में ना, ध्यान दीजिएगा। 2015 की बात करेंगे 60%, यानी सर 100 रुपए 2015 में इन्वेस्ट करेंगे तो 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। हम कहेंगे अच्छा कंडीशन दी है भाई, इनका इन्वेस्टमेंट बराबर था, तो ये जो लिखने के बाद ना रेशियो बराबर करना होता है, तो यहां ऑलरेडी बराबर है, तो कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट अगर बराबर है ना तो 100 ही रहने दो, जरूरी नहीं रेशियो में करो। कितना आसान हो गया। अब सब अगर बराबर नहीं होता तो बराबर कर देते, जैसे रेशियो में अगर निकालते तो बराबर करना होता, लेकिन यहां बराबर है तो सब हेडक खत्म। अब ये समझिए, ये 2014 का हुंडई का डेटा है और ये 2015 का हुंडई का डेटा है। और क्या डेटा है भैया? ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये क्या है? प्रॉफिट है। ये भी क्या है? प्रॉफिट या इन्वेस्टमेंट। अब जो दिया है कनेक्ट करो, क्या दिया है? व्हाट इज द डिफरेंस प्रॉफिट अर्न इन द 2 years इफ द इनकम इन 2015 वॉज इतना। किसका? निवेश बराबर था, तो 2015 में आय 24 लाख थी, तो 2015 में आय 24 लाख थी, तो दोनों वर्षों में अर्जित लाभ। अच्छा 2015 में आय आप लोग बताओ कितना है भाई? 2014-15 में इन्वेस्टमेंट 100 रुपए है और प्रॉफिट 60 रुपए है, तो आय कितनी होगी? आप कहोगे सर 160 होगी, तो हम भी कहेंगे 160 होगी। तो 160 की वैल्यू कितनी है? 24 लाख है सर। दोनों वर्षों में प्रॉफिट का अंतर, ये 60 ये 15, 45, अंतर कितना? 15। मतलब 2015 में आय गिवन है, तो जब हमें इन्वेस्टमेंट कंफर्म है और प्रॉफिट कंफर्म है तो इनकम कंफर्म है। इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट इनकम 160 की वैल्यू दिया है, प्रॉफिट का डिफरेंस 60 और 45 का अंतर, क्योंकि बराबर है तो आप समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं करना, सॉल्व कर देंगे बस आंसर। आप कहोगे सर 8 त्रिक 24 हुआ, और 8 हम कहेंगे 8 दूना 16, और आप कहेंगे 8 त्रिक 24, मतलब दोनों मिलके कहेंगे। यहां से क्या करेंगे? 22.5 ना, सॉल्व कर लीजिए। 22.5 है कहीं? 22 पॉइंट नहीं, 2.5, एक डिसिमल तो है, यहां लग जाएगा। तो आप कहेंगे तो 30 एक जीरो लगा दें, 2.25 लाख, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा कुछ लोग ये कहेंगे सर हम ऐसे क्यों करें? हम ऐसे करेंगे, 2015 में ये 60% का मतलब 3/5, 60 2200 3/5, 5 इन्वेस्टमेंट, 3 प्रॉफिट यानी 8 इनकम। कुछ लोग ये कहेंगे कि सर आप टफ कर रहे हैं, ठीक है ऐसे करो। तो आप कहेंगे 60% का मतलब 3/5 हुआ, और 3/5 5 एक्सपेंड इन्वेस्टमेंट, 3 प्रॉफिट और 8 इनकम, तो 8 की वैल्यू सर 24 लाख दी थी। और हम जो है क्या करेंगे भाई, पहले इन्वेस्टमेंट निकालेंगे यानी 5 की वैल्यू, तो 8 त्रिक 24, 3 पचे 15, तो भैया हम कहेंगे 15 लाख इन्वेस्टमेंट था 2014 में, यहां तो पता है। तो जब 2014 में यहां इन्वेस्टमेंट आ गया, हम फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट का कितना 2014 में 45% प्रॉफिट, ये हम प्रॉफिट निकालेंगे। आप कहेंगे क्या होगा? 15 पचे 75 होगा, और 15 चौका 60 हो 60 67, तो 6.75 होगा। अच्छा फिर यहाँ पे 2000, यहाँ इसकी जब जैसे 24 लाख दिया है, इनकम दिया है, तो आप लोगों को प्रॉफिट चाहिए, या 15-15 दोनों बराबर हो जाए, चाहे जैसे कर दो कोई बात नहीं, चाहे ऐसे कर लो भाई, इसका भी तो 15 इन्वेस्टमेंट होगा, इसका 60% यानी 3/5, 5 से 3 त्रिक का 9 लाख, यानी इसका प्रॉफिट 9 लाख हुआ। तो 9 लाख में से 6.75 घटाओगे तो 2.25 लाख होगा, तो भी हुआ। मतलब इनकम दिया 2015 में और दोनों का इन्वेस्टमेंट बराबर है, तो 2015 में इनकम दिया तो 2015 में आप लोग इन्वेस्टमेंट निकाल लिया, उतना ही 2014 का इन्वेस्टमेंट होगा, 2014 का प्रॉफिट 2015 का प्रॉफिट, अंतर मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ये हमें ज्यादा आसान लगता है। ये चाहे रेशियो में कर दो चाहे ऐसे बराबर कर दो, वेरी गुड। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा भाई? यदि 2014 में हुंडई की आय 2015 में हुंडई की आय, देखो आय बराबर थी, 2014 में निवेश की गई राशि 12 लाख थी, तो अच्छा जैसे कहो वैसे करें,
जरूरी नहीं कि ऐसे करो, चलो आप लोग जैसे कहें वैसे करते हैं। पहले बराबर करके दोनों तरीका फॉलो करते हैं। 2014 में हुंडई किया है, 2015 में हुंडई किया है के बराबर है। 2014 देखो हुंडई, 2015 अच्छा अभी वही था, अच्छा पहले वे बराबर था, वाई बराबर है। तो 2014 में निवेश की गई राशि 12 लाख थी। आप लोग बताओ 2014 में निवेश की गई राशि 12 लाख थी और 2014 में प्रॉफिट परसेंट 45%। तो 45% का मतलब चाहे रेशियो से कर दो, 5 9 45, 5 9 10, यानी 20 अगर इन्वेस्टमेंट होगा ना और 9 क्या होगा प्रॉफिट और 29 इनकम होगा। तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें तो इनकम चाहिए ना, 29 की वैल्यू चाहिए और 20 की वैल्यू गिवन है, यानी इन्वेस्टमेंट आप लोगों को गिवन है 20 की वैल्यू, 29 की वैल्यू चाहिए। तो कुछ लोग कहेंगे सर ऐसा क्यों करें, हम ये भी तो कर सकते थे, 12 लाख दिया है, 45 प्रॉफिट है, 145 बाई 100 कर दे, यस वही आएगा। 145 बाई 100 करो चाहे 29/20 करो, दोनों बराबर है भाई, उसमें कोई इशू नहीं। तो ये आय आ गई और जितनी आय ये होगी उतनी आय वो भी होगी ना भाई। आय जो 2014 में है वही 2015 में है। तो 2015 में निवेश की गई राशि भाई इनकम, ये तो आय आ गई। आप कहोगे सर 2015 में और 2014 में आय बराबर है, 2014 की आय ही 2015 की आय है। तो 2015 में प्रॉफिट 60% है, यानी 60% का मतलब 3/5 यानी 5 इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, 3 प्रॉफिट, 3 और 5 8, ये क्या है इन्वेस्टमेंट, ये है आय यानी 8 की वैल्यू, 5 3 8, 5 इन्वेस्टमेंट, 3 प्रॉफिट, 8 आय इनकम। तो 8 की वैल्यू गिवन है, इन्वेस्टमेंट चाहिए 5 यानी 5 की से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आ रहा क्या किया, डाउट है? देखो आप लोग क्या दिए, ध्यान समझिए। 2014 में हुंडई की आय 2015 में हुंडई की आय के बराबर थी। इनकम ऑफ 2014 हुंडई इक्वल टू इनकम ऑफ 2015 हुंडई ना। तो 2014 में निवेश की, 2014 में इन्वेस्टमेंट दिया है, 2014 में इन्वेस्टमेंट पता है, तो 2014 में इनकम पता है, यानी 2014 की आय पता भाई। अब 2014 की अगर आय पता है तो 2014 का व्यय भी तो पता होगा। 2014 की आय पता, 2015 का 15 की आय हुई बराबर है। अब 2015 की आय बराबर है तो इसका मतलब 2015 का व्यय भी पता है, निकाल लीजिए। वही तो किया है, देखो ये इसकी आय वही 2015 की आय, और आय का मतलब 60% यानी 160 की वैल्यू 100 निकालो, चाहे रेशियो में करके करो, सॉल्व कर दीजिए भाई। तो आप कहोगे 5 चौक 20 हुआ और 4 3 12 हुआ, और ये लाख में है सब। 3 9 27 हुआ, 3 दूनी 6 और 2 8 हुआ। यहाँ 8 डिवाइड करो, लाख तो 0 बढ़ाते जाओ भाई, क्या दिक्कत है। 8 कमार जब तक नहीं आया बढ़ाते जाओ, 1 0 हुआ, 8 28 64 108 और कोई है ही नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है। कितना आसान है, बिल्कुल। आप कहोगे सर दूसरा वाला तरीका, हम कहेंगे नहीं बताएंगे भैया, रेशियो करके इनकम बराबर कर दो ना, मतलब 45% का मतलब 20/29, 20 इनकम 20 इन्वेस्टमेंट 29 इनकम, 60 का मतलब 3/5, 5 इन्वेस्टमेंट 8 इनकम। तो 29 और 8 बराबर, यहाँ 8 से गुणा कर दो, यहाँ 29 से गुणा कर दो, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कोई टेंशन ही नहीं है। देखो आय बराबर हो गया, चाहे देख लो आय बराबर हो गया तो कुछ भी दिया डायरेक्टली रिलेट कर दो तब भी आ जाएगा, चेक कर लो वही आएगा। तो जो भी दिया हो यहां से बराबर कर लोगे, गलत नहीं होगा, वही आंसर बनेगा। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। चलिए अब इसकी बात करेंगे, रेशियो वाले क्वेश्चन की बात करें। बहुत एक बार हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन तो बनते ही भाई। यदि 2012 में दोनों कंपनी द्वारा निवेश की गई राशि बराबर थी, मतलब 2012 में दोनों कंपनी, 2012 की बात करेंगे 70-55 है, यानी जितना हुंडई द्वारा निवेश किया जाएगा उतना सुजुकी द्वारा निवेश, यानी क्या है इन्वेस्टमेंट। तो 2012 में हुंडई की सुजुकी के आय का अनुपात, भाई जब व्यय का रेशियो बराबर है, व्यय x और x का x है तो आय कितनी होगी भाई। हुंडई की बात करेंगे 70% प्रॉफिट, यानी 100 एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट और 170 इनकम। तो x अगर इन्वेस्टमेंट पता तो 170/100 से कर दें, हम क्यों रेशियो में करें, डायरेक्टली कर दें। ये आप लोग क्या बताओगे, आय 2012 में किसकी, हुंडई की। बात करें हम सुजुकी की तो 55% का मतलब 155/100 कर दो भाई। तो यही रेशियो निकालना, जब हमें वे पता था x x दोनों का है तो आय पता, मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर रेशियो निकालना, ये कट कर देंगे, हम भी कहेंगे कट कर देंगे। 5 से 5 3 15, 5 चौक 20, 5 3 15 5, सर 34 31 हुआ, तो हम भी कहेंगे भाई 34 31 होगा, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। ओह आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखो जिनको अब जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे भाई, उनको पहली बात आय और वे बोलने में ही डाउट हो रहा होगा कि सर खटाखट आप लोग कर दे रहे हैं कैसे। ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ये हम पढ़ा नहीं रहे आज भाई। तो हमने इसको पहले ही पढ़ाया था आप लोगों को, एक एक चीज बेसिक चीजें बताई है।
आज हम फाइनलाइज मोड पे चल रहे हैं कि भाई पेपर में आएगा, तो आप लोग थोड़ा बहुत समझा भी रहे हैं, जिनको डाउट होगा रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन बेसिक से नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिक से पढ़ाने का मतलब हर एक चीज क्लियर करें, वो चीजें हम एक बार क्वेश्चन में प्रॉपरली भाई एक ही टॉपिक के 15 एक ही मतलब क्वेश्चन के 15 क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। तो चलिए फिलहाल आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन थे या इन्वेस्टमेंट इनकम के क्वेश्चन थे। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग से, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी और है, तो दूसरा आया था। चलिए इसको बताइए, यदि 2016 में दोनों कंपनियों द्वारा निवेश की गई राशि कुल राशि 27 लाख थी। वाह, मतलब 2016 में दोनों, 2016 की बात करें, दोनों कंपनियों का प्रॉफिट परसेंट हुंडई और सुजुकी का दिया और दोनों का इन्वेस्टमेंट का सम दिया है। मतलब 2016 में पहले मतलब किसका, यानी हुंडई की बात करेंगे और इन्वेस्टमेंट किसका, सुजुकी की बात करेंगे। 27 कितना, 27 लाख थे, बहुत कम भैया इन्वेस्टमेंट है, कोई बात नहीं। ओके आगे क्या कह रहा, जबकि सुजुकी द्वारा निवेश की गई राशि हुंडई द्वारा निवेश की गई राशि का 50%, अरे आसान कर दिया, इन्वेस्टमेंट का सम दिया है और कह रहा जो सुजुकी है वो हुंडई का 50% थे, यानी अगर ये 100 होगा तो ये 50 होगा। मतलब अगर हुंडई में 2 रुपए इन्वेस्ट किया जाएगा, ये 1 रुपए, 2 और 1 का मतलब ये नहीं है कि जो है आप लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे, हम ये कहेंगे सर 2 और 1 का मतलब इन्वेस्टमेंट का रेशियो। तो 27 को 2 और 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या आएगा, आप कहोगे सर जो 27 लाख दोनों का था ना, 2000 हम बात करें 16 की, तो 2 + 1 3 की वैल्यू 27, 1 की वैल्यू 9 दूनी 18, तो 18 लाख हुंडई का इन्वेस्टमेंट था और 9 लाख सुजुकी का। ओरली बता दिए भाई, अब क्या चाहिए, तो दोनों अर्जित लाभ का कुल लाभ, अर्जित कुल लाभ कितना था, बिल्कुल, अरे कितना आसान है भाई, 18 लाख किसका, हुंडई का इन्वेस्टमेंट है, तो 2016 में तो 75%, 75% का मतलब 3/4, 4 इन्वेस्टमेंट 3 प्रॉफिट, 18 का 3/4 प्लस 9 लाख इन्वेस्टमेंट है 2016 में सुजुकी का, 80% का मतलब 4/5 ना, तो 5 इन्वेस्टमेंट 4 प्रॉफिट, तो 5 की वैल्यू 4 निकाल लो। कितना आसान सा क्वेश्चन है। 18 × 3 = 54, 2 9 × 27/2 लिख दें, डेसिमल में आ रहा है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि कुछ टफ है। चलिए 27/2 ये हो गया, हम बाद में डिवाइड करेंगे, प्लस यहां से 9 × 36/5, आप कहोगे सर 10 एलसीएम हुआ, हम भी कहेंगे 27 × 5 = 135, 36 × 72 ना, तो 135 और 72, आप बताओ 135 और 72 कितना होगा, हमारे साथ बताएंगे 7 हुआ, 7 3 10 के 0 हुआ, 2 1 2, 207 हुआ भाई, 207, तो 207 जोड़ दोगे ना, मतलब जोड़ोगे तभी 207/10 आप कहोगे तो 20.7, हम भी कहेंगे 20.70 लाख, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके आई होप किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं है हमें पता आप लोगों को। अब दूसरा क्वेश्चन आएंगे, दूसरा क्वेश्चन कभी कभी देखो यूपी SSS ज्यादातर देखोगे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देता, जान के उसने कह रखा है कि हम ग्राफ वाले सार्डियन और ग्राफ तालिका ग्राफ देंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यूपी SSS के अकॉर्डिंग ये मोस्ट चांसेस है इस टाइप की बात करेंगे आने के, हम ये नहीं कह रहे यही आ सकता है, ये आएगा, इस टाइप के आएंगे। देखो क्या दिया है, टोटल मेल पॉपुलेशन, टोटल फीमेल पॉपुलेशन, 6 डिफरेंट सिटीज भाई, ABCDEF, ये 6 शहर हैं। टोटल मेल पॉपुलेशन ध्यान दीजिएगा, इसने ये मतलब इस शहर में मेल कुल कितने हैं, और ये टोटल फीमेल पॉपुलेशन, थोड़ा सा डेटा बड़ा बड़ा लग रहा होगा आप लोग, लग रहा होगा अच्छा सा टफ है, ये मेल है और मेल में भी कह रहा अडल्ट और माइनर, ध्यान दीजिएगा मेल में अडल्ट और माइनर, मतलब बड़े अडल्ट कितने हैं और माइनर छोटे कितने हैं, उनका रेशियो दिया, 2 भाग में कैटेगराइज किया भाई। शहर ए में, सिटी ए में मेल दिया, मेल में अडल्ट माइनर, और सिटी ए में ही फीमेल कुल कितनी है वो दिया है, और फीमेल में अडल्ट माइनर कितनी है। क्या आसान है भाई, आप लोग कुछ भी कहा जाए भाई, बताइए सिटी ई में अडल्ट फीमेल कितनी है, आप लोग कहोगे सिटी ई में कुल फीमेल इतनी है, अडल्ट फीमेल 9 और 5 के रेशियो में है, 9 अडल्ट फीमेल 5 माइनर फीमेल, तो 9 5 14 की वैल्यू इतना, तो 9 निकाल लेंगे अडल्ट फीमेल आ जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप डेटा समझ में आ रहा होगा, मेल में हर शहर में मेल और फीमेल दिया, और मेल और फीमेल में अडल्ट और माइनर का रेशियो दिया है।
इसका मतलब अडल्ट और माइनर बता सकते हैं भाई, यस बता सकते हो आप लोग, बिल्कुल सर। चलिए पढ़िए फिर बताइए क्या होगा। शहर बी और सी के वयस्क पुरुषों की कुल संख्या के बीच अंतर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट मेल ऑफ सिटी बी दैट ऑफ सिटी सी। ओके, शहर बी और सी में वयस्क पुरुषों की बात कर रहे हैं, बी की बात करें, बी और सी में अडल्ट क्या, अडल्ट पुरुषों की संख्या में अंतर कितना। भैया बी में कितना, सी में, ये तो सॉल्व करना पड़ेगा, इनमें कोई ट्रिक नहीं है। आप कहोगे सर बी में अगर बात करें, बी में 1 3 1 8 5 7, ये बी में कुल पुरुष हैं सर, और बी में 7 और 4 का रेशियो है अडल्ट पुरुष और माइनर पुरुष। तो अडल्ट पुरुष सही है, पुरुष सही है, तो 7 4 11 की वैल्यू है सर, 7 निकालेंगे तो आ जाएंगे अडल्ट पुरुष आ जाएंगे, तो निकाल लीजिए। देखो 11 1 कम 11 ऐसा दिया है, जरूर कटेगा, बस धैर्य रखिए। देखो ओहो क्या लिखा है, 1, आप लोग बताइए भाई। देखो सॉल्व करें यहां पे, 11 1 कम 11 2 13 21, 11 1 कम 11 10, 11 9 99 99 9, 11 8 88 7, 11 7 77, 7 से गुणा करो, 7 7 49 9, 7 8 56 और 4 60 ना, ऐसे करोगे सर 6 हुआ, 7 9 63 और 6 कितना हुआ 69 6, और 7 1 कम 7 6 13 के 3 कैरी 1, 7 1 कम 7 और 1 8, 83909 सर वयस्क मेल है। कैलकुलेशन वाला है भाई, और टफ नहीं, कट जा रहा तो आसान है। आप कहोगे सर सी में वयस्क मेल कितने हैं, डायरेक्टली कर दें, तो देखो अब एक तो बता दिया। आप लोग कहोगे सर सी में 5/3, यानी 5 मेल है और 3 माइनर, मतलब अडल्ट मेल है, 3 माइनर मेल है, तो 5 और 3 8 की वैल्यू है, और 5 निकालेंगे तो आ जाएगा। हम डायरेक्ट कर दें, यहां किससे गुणा कर दो भाई, यहां से देखो 8 की वैल्यू दिया, 5 निकालना है। आप कहोगे सर 8 यही गुणा कर देने, ध्यान दीजिएगा, तब वहां लिखें 8 1 8, 8 3 11, 8 4 32 ना, 32 4 36 45, 8 5 40, आप कहोगे 5, 8 28 64 ना, नहीं 8 6 48, आप कहोगे 5, और 8 7 56 इंटू 5, यही गुणा कर दो, ये क्या आ जाएगा सी में अडल्ट, तो मल्टीप्लाई करो। तो आप कहोगे सर इसी में घटाना है, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली कर दो, 7 5 35 0, 7 6 42 और 3 45 के 5। अच्छा एक और तरीका हम बताएंगे अभी आप लोगों को सॉल्व करने का, ध्यान दीजिएगा, इतना टफ नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसको देख लो, 5 7 35 3 5 6 5 7 35 5 3 5 6 30 और 3 33, क्या कर रहे हैं भैया, देखो फिर से करो, देखो 5 7 35, 5 कैरी 3, 5 6 30 3 33 के 3 हासिल 3, 5 25 3 28 के 8 हासिल 2, यही करोगे ना, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 कैरी 2, और 5 1 5 2 7, घटा दो, कहोगे 9 में से 5 4, यही वाला होगा, और कोई आ ही नहीं रहा, इसका मतलब सही है। बताओ, ये मतलब टफ नहीं है, एक तरीका तो ये था। एक C9 आप लोगों को तरीका डिस्कस करते हैं, कैंसिलेशन ऑफ 9। कैंसिलेशन ऑफ 9 से कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ 9 से पहले देखो, सबके जैसे डिजिट सबके अलग अलग हैं, तो पहले देखते ही कैंसिलेशन ऑफ 9 भी नहीं लगाओगे। जैसे यहां करोगे, हमें मल्टीप्लाई करना, 7 7 49 लास्ट में ना होगा, 7 5 35, ये 9 5, अंतर कितना 4, यही सही है, मतलब पूरा नहीं निकालना था, ये ध्यान देना। चलो कैंसिलेशन ऑफ 9 अभी नहीं करते, नहीं कहोगे कि सर कंफ्यूज हो गए हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट बताओगे, कह रहा है शहर ए में वयस्कों की कुल संख्या, वाह, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अडल्ट इन सिटी ए। कितना आसान है भाई, अडल्ट सिटी ए में अडल्ट की बात कर रहा, अडल्ट की बात कर रहा, नंबर ऑफ अडल्ट सिटी ए, अडल्ट मेल और फीमेल की नहीं, अडल्ट की बात कर रहा, ध्यान दीजिएगा। अडल्ट मीन्स हुआ मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे, कुल टोटल मतलब मेल और फीमेल कुल अडल्ट आएंगे, कैटेगराइज नहीं किया है। हम बात करेंगे सर 10,000 नहीं, 10 लाख नहीं 1,05,623, 1,05,623, ये क्या है, कुल मेल की पॉपुलेशन है। इसमें अडल्ट मेल कितने हैं सर, 5/7 से गुणा कर दो, प्लस हम ए की बात करेंगे 1 लाख, ध्यान दीजिएगा 20249 ये टोटल फीमेल हैं, उनमें 11 बटा कितना, 11 और 7 11 6 17,
तो 11/17 से गुणा करेंगे, हम कहेंगे सर अडल्ट ये फीमेल है, बता देंगे, बस इन्हीं को जोड़ के बताना बेसिक से। अच्छा, इसको पूरा ना बता के देखो सब में यहाँ भी अलग अलग है, तो एक तरीका ध्यान दीजिए क्या करोगे आप लोग। जैसे 7 से तो चलो एक बार तो कर दो, 7 एकम 7 हुआ ना, 7 3 10, 7 5 35 0, ध्यान दीजिएगा 7 5 35 0, 7 8 56 ना 56, और आप कहोगे 4 2 4, गड़बड़ हो जाएगा। क्या गड़बड़ हो जाएगा भाई, यहाँ 3 है, 6 2 3 और यहाँ पे 6 2 5 लिखे हैं, तभी कह रहा कट क्यों नहीं रहा भाई, कटेगा। देखो गड़बड़ हो गया पहले ही, गड़बड़ का मतलब डेटा ही गलत लिख दिए, तो कहाँ से आंसर आएगा। 10 5 6 2 3, 10 5 6 2 3, आप लोग ध्यान से डेटा लिखिएगा। 7 एकम 7 3 10 ना, 7 5 35 0, 7 8 56, 7 9 63। देखो हम ये कह रहे 5 9 45, लास्ट में 5 होगा। अच्छा, यहाँ 17 5 85 ना 15, 17 6 17 8 17 9 153, 17 8 136 ना, 17 8 136 आएगा ना, ध्यान दीजिएगा। इसमें गया तो 15 17 8 136, 16 बचेगा भाई ना, 53 16 164, 17 9 153, 17 7 119, ध्यान दीजिएगा। तो 11 इंटू यहाँ 7 आएगा, और यहाँ कितना देखो, ध्यान देखो 5 5 3 15, 5 15 में 7 8, लास्ट में 8 आएगा, लास्ट में 8, यही इसका मतलब सही है। मतलब हम कह रहे 7 से हमने भाग किया, यहाँ 7 से अगर हम नहीं 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 ये गलत है, क्या करें, यहाँ है देखो, मल्टीप्लाई, ये नहीं, हम ये कह रहे 5 से गुणा करना ना 15 इतना, तो 9 5 45, इसका लास्ट अंक 5 आएगा, प्लस इसका लास्ट अंक 7 आएगा, तो 7 और 5 12, लास्ट में 2 होगा, तो लास्ट में 2 होगा, ये वाला सही होगा। चाहे पूरा गुणा करके जोड़ो, चाहे वैसे, जरूरी नहीं कि हर बार मल्टीप्लाई किया जाए, ऐसे भी तो कर सकते हैं। जैसे लास्ट में यही होगा, तो 5 यहां से इसे करोगे, 5 9 45, 5 होगा, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। अच्छा, फिलहाल यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, 11 7 होगा, तो इसका यूनिट नंबर लास्ट में 7 होगा, इसका यूनिट नंबर 5 होगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यूनिट नंबर 12 होगा। जब इसके सबके यूनिट नंबर अलग अलग है तो आसान हो गया, वो जान के आप लोगों की प्रोफिशिएंसी चेक कर रहा कि भैया आपका माइंड वहां तक जाता है कि नहीं, पूरा सॉल्व नहीं करना था, आप लोग तो सॉल्व कर रहे हो, तो वही गलती कर रहे हो, तो गलती नहीं दोहराना है। चलो देखो, शहर एफ में नाबालिग पुरुषों की संख्या, इसको इसे इंग्लिश में पढ़ो भाई। तो टोटल नंबर ऑफ माइनर मेल्स इन सिटी एफ अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल इन दैट सिटी। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया ना भाई। आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि टोटल नंबर ऑफ माइनर मेल सिटी एफ में माइनर मेल, ये जो है सिटी व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ अडल्ट फीमेल, फीमेल ना, फीमेल अडल्ट और एफ में इंटू 100। तो मतलब मेल जो एफ में मेल माइनर का, और अडल्ट एफ में अडल्ट फीमेल से कंपैरिजन करना है। तो ऊपर क्या होगा भाई, एफ में माइनर मेल, तो एफ की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए एफ की बात करेंगे, तो माइनर मेल यानी 1,80,396, तो 1,80,396, ये क्या है, टोटल मेल है, जिसमें अडल्ट और माइनर का रेशियो 13 और 5 माइनर चाहिए, पहले माइनर मेल चाहिए, तो 5 की वैल्यू चाहिए, 5 बटा कितना करोगे, तो 13 5 18, 5 बटा 18 से गुणा कर दोगे, यस बिल्कुल गुणा कर देंगे। अच्छा, फिर क्या चाहिए आप लोगों को, डिनोमिनेटर में चाहिए एफ में ही अडल्ट फीमेल ना, एफ में अडल्ट फीमेल, तो 1,83,000 ऐसे कहोगे ना, 296 क्या है, टोटल फीमेल है, जिसमें अडल्ट कितनी है, 9 7 16 में 9 अडल्ट हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए भाई। अच्छा, आंसर देखो बहुत नजदीक नजदीक आ रहा है, इसलिए जो है थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ओरल बता दोगे भाई। देखो 18 एकम 18 कटेगा ही कटेगा ना, 18 एकम 18 0, 3 हो गया, 39 ना, फिर एक 0 बढ़ा दो, 18 दूनाई 36 ना, 18 दूनाई 36, 18 दूनाई 36, समझ में आ गया, 10,022 हो गया। आप कहोगे सर 16 एकम 16 2, 18, 16 एकम 16 16 4 3 7 72, 16 चौका 64,
64 के में कितना, 64 के बाद कितना बचा भाई, 64 के बाद 6 2 8 बचा, 16 85, 16 छक्का 96, ये हुआ। आप कहोगे सर देखो ऊपर क्या बचा, 1002, नहीं 1002, 10022, ऊपर 100 है, 2 0 और बढ़ा दो, डिवाइड बाई 1 1 4 5 6, अच्छा 100 हम इसके साथ कर दिए, इंटू 5 यहाँ है, और यहाँ क्या बचा है, 9 है। ध्यान दीजिएगा, 18 से काट दिया हमने, 18 से काट दिया, ये 0 बढ़ा दिया, और फिर 16 से काट दिया, 9 से गुणा तो करना है। यही तो आप लोगों को सॉल्व करना, सॉल्व करके बताइए भाई क्या होगा। हम भी सॉल्व करते हैं और आप भी सॉल्व करें, बताएं क्या क्या होगा। और ओके कैलकुलेटिव है क्वेश्चन ना, कैलकुलेटिव है तो ध्यान दीजिएगा। कैसे इतना बड़ा सॉल्व करेंगे, आप लोग कहेंगे कि भाई चलो सॉल्व करते हैं। 0 0 5 9 10, 0 5 10 2 12 के 2 कैरी 1, 5 लाख समथिंग, डिवाइड बाई 9 6 54 और 9 5 45, 9 6 54 हो गया, और 9 5 45 और 5 कितना 50, 9 चौक 36 और 5 कितना हुआ 41, 1 4, 9 1 9 4 13 ना, 3 के 9 9 1 10, इतना। अच्छा देखो इतना है, लगभग ये 50 लाख 12,000 है, ये 10 लाख, इतना 5 बार तो जाएगा, तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, लेकिन कौन सा होगा, 10 लाख का 5 गुना तो है, लेकिन क्या 31 का तो 15 हो जाएगा, 31,000 है, ये कितना है 12, तो 15 सबसे इजी, जो सबसे नियरेस्ट होगा। आप लोग कहोगे सर सबसे नियरेस्ट यही है, यही आंसर आएगा। मतलब जरूरी नहीं कि आप लोग जो है पूरा सॉल्व करो, एक सबसे जो है 50 बार से कम थोड़ा सा जाएगा तो वही वाला आंसर होगा। चलो फिलहाल आई होप समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। चलिए इसको बताइए, ये सब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, ये पक्का उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को जो कंफ्यूजन होती भाई ना कैलकुलेशन में ही होती है। चलिए नेक्स्ट बताओगे, कह रहा है शहर डी में वयस्क पुरुषों की संख्या, शहर ई में वयस्क महिलाओं की संख्या, बस फिर वही चीजें। शहर डी में वयस्क पुरुषों की कुल संख्या, शहर डी में वयस्क पुरुष, शहर डी पॉपुलेशन कितना भैया 1,37,202 में 8 वयस्क पुरुष और माइनर पुरुष है। द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ अडल्ट मेल सिटी डी, तो सिटी डी में अडल्ट मेल 8 5 13 की वैल्यू दिया है और 8 निकालोगे। चलो दिखते हैं, यहां भी सब अच्छा नहीं, इसमें चारों में एक है, चारों में एक है, तो अब C9 बताएंगे। देखो चारों में 4 है ना, इसका मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा नहीं सॉल्व करके कैसे कितना आसानी से बताते हैं आप लोगों को। देखो 13 1 कम 13, पहले ये देखो 13 1 कम 13 0, 13 5 65 7, 13 5 65, 13 चौका 52 इंटू 8 माइनस क्या कह रहा है, कह रहा भाई इतना पूरा, मतलब ये मल्टीप्लाई करेंगे जो आएगा। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो चाहो, फिलहाल हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक और तरीका बता रहे हैं, अगर समझ में आएगा ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। करा कि सिटी डी एंड टोटल अडल्ट फीमेल इन सिटी, अडल्ट फीमेल सिटी, फीमेल 1,61,000 इतना, और उसमें अडल्ट फीमेल, भाई अडल्ट फीमेल 9, तो 9 5 14 की वैल्यू दिया, 9 दिया, निकालना है। 14 से पहले डिवाइड करो, 14 1 कम 14 2 16, और 14 1 कम 14 7, 14 6 84, 14 7 98, 14 6 84, 14 5 70 ना, और 8, तो 14 से 84, 14 6 84, 84, 14 6 84, 84 और कितना 5, 14 14 चौका 56, इतना इंटू 9। देखो ये भी आंसर आएगा 10, ये ज्यादा आएगा, मतलब इसमें से घटाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब 11,005, इसको मल्टीप्लाई करके चाहे घटाओ, मतलब ये जो ज्यादा आएगा उनमें से कम, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो 9 चौक 36, पूरा 8 चौक 32 और 9 चौक 36, 32 36 का अंतर 4, लास्ट में 4 सब में होगा, लेकिन दूसरा प्लेस नहीं समझ में आ रहा। चलो देखो क्या करोगे भाई, एक तो ऐसे कर लोगे, 9 चौक 36 6, 9 6 54, 54 और 3 कितना हुआ 54 3 57, मतलब इसकी वैल्यू आ गई, लास्ट का 2 प्लेस कुछ आएगा, माइनस ये ज्यादा ही आएगा, 8 5 40 ना, नहीं 8 चौक 32, 8 चौक 32 3, और 8 5 40 3 43 कुछ आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कुछ आएगी। 6 में से 4, 7 में 3 क्या 4, लास्ट में 4 4 होगा, 4 4 सिर्फ इसमें है, मतलब जब एक डिजिट से ना मिले तो 2 डिजिट कर लो,
यार पूरा मल्टीप्लाई है, ये ज्यादा है, इसको मल्टीप्लाई करो, इनमें से घटा दो, आंसर पक्का है। लेकिन हम करें इसको मल्टीप्लाई करके लास्ट का 2 डिजिट लिख दो, इसको ज्यादा होगा तो 9 चौक 36, 9 छक 54 और 3 57, 54 3 57 7 हुआ, आगे 5 बचेगा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 डिजिट इसका 2 डिजिट इसका, क्योंकि दूसरी डिजिट अलग अलग है तो दूसरी डिजिट ऐसे रिलेट कर सकते हो। और दूसरा तरीका आप कहोगे सर एक और तरीका आप बताने वाले थे, हम वो भी बता दे रहे हैं आज, ये समझ में आ गया। दूसरा तरीका ध्यान दीजिएगा, एक जो है एक तरीका हुआ C9। C9 का मतलब जहां भी 9 होगा उसके जगह पर 0, सम ऑफ डिजिट 9 होगा तो डिजिटल 9 रूल है 0। तो ये 9 है तो 0, पूरा 0 हो जाएगा भाई। आप कहोगे पूरा 0 हो गया, यस। और यहां देखो, यहां 0 नहीं होगा, ये पूरा 0, तो 0 में इसकी सम की जरूरत नहीं है, 0 में कुछ भी गुणा करोगे 0 ही होगा ना, कुछ भी सम गुणा करोगे 0, कोई मतलब नहीं। यहां देखो 5 4 9 ये 0 और 5 1 6, इसका डिजिट का सम 6 × 8, तो 8 छक 48, 48 का मतलब 8 4 12, 12 का मतलब 3, ध्यान दीजिएगा 12 का मतलब 3, जो ज्यादा होगा उनमें से कम घटेगा ना, तो 0 ये ज्यादा था -3 ना, तो 0 -3 का मतलब जब माइनस में आ जाए तो इसका मतलब आंसर 6 होगा। तो 9 में से 3 घटा दो 6, ये पढ़े होंगे आप लोगों को बताए भी होंगे, तो 9 में से 6 अगर माइनस में आ जाता, 9 में से 3 घटा दो 6, तो यानी जिसका सम 6 होगा वो सही होगा। चाहे इसका चेक कर लो, देखो 9 का मतलब 0, 4 4 8 1 9 0, यानी 6 बचा, यानी 6, मतलब जिस भी ऑप्शन का सम 6 आएगा वो सही होगा भाई। तो हमने क्या किया, जैसे माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सब में डिजिट, यानी 9 का मतलब 0 में ये करो, यहाँ 8 और यहाँ इसके डिजिट के सम को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके जोड़ के सिंगल फॉर्म में, जैसे 12 है तो उसको 12 2 + 1 3 लिखोगे, सिंगल फॉर्म में लिखो, मल्टीप्लाई करके लिखो, अब जोड़ो घटाओ जो आएगा। माइनस में आता है तो इसका मतलब माइनस में 3 आ गया, 9 से घटा दोगे तो ये 6, जिस भी ऑप्शन का सम आता है 6 वो सही होगा। इसका सम अगर 4 आ जाता, जिस भी ऑप्शन का सम 4 आएगा सही होगा। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिस शहर ए में नाबालिग महिलाओं की कुल संख्या शहर बी में नाबालिग महिलाओं की कुल संख्या से लगभग कितने % अधिक कम। अब देखो यहां पे खेला हो गया है, ये सॉल्व करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। द टोटल नंबर ऑफ माइनर फीमेल सिटी ए, माइनर फीमेल सिटी ए, सिटी ए की बात करेंगे, फीमेल कितनी है भाई, आप कहोगे 1,02,249 है। माइनर फीमेल कितनी है, 11 और 6 का रेशियो है, ये 17 की वैल्यू दिए, 6 निकालना है। आप कहोगे सर 17 5 85 हुआ, यहां लिखेंगे देखो 17 5 85 हुआ ना, और 15 17 5 17 17 8 136, 17 8 136 हुआ, 16 बचेगा भाई, 17 9 153, 17 7 119 इंटू 6, ये माइनर। ये जो है बी में नाबालिग महिलाओं की कुल संख्या से, बी में नाबालिग महिलाएं, ए में भी नाबालिग महिलाएं और बी में भी नाबालिग महिलाएं। अच्छा बी में कितना है, 1,15,110 टोटल पॉपुलेशन है, जिनमें 11 और 4 11 अडल्ट है और 4 माइनर है, तो 11 और 4 15 की वैल्यू ये दिया है, और 4 निकालोगे तो माइनर क्या आएंगी, फीमेल आ जाएंगी भाई, तो निकाल लिया। बिल्कुल सॉल्व करिए, देखो 15 से 15 8 120 होता नहीं, 15 7 105, देखो 10 बचेगा ना, तो 10 बचेगा तो 101 हो जाएगा, 15 छक्का 90, 90 में 11 बचेगा, 111, 15 छक्का 90, कुछ डाउट हो रहा है, 15 छक्का 90 ना, 15 7 105 भाई, देखो फिर से देखो, कुछ काटने में गलती हो रही है। 115 में पहले जाओगे, 15 7 105, 10 और 101, 15 छक्का 90, 90 हो गया, अब कहोगे कितना, 11 बचा, 111 हो गया, 15 7 105 हुआ, 60 15 चौका 60 इंटू 4, इनको गुणा करके रिलेट करो। अच्छा कुछ जो चीजें कट रही कट कर दो भाई, रेशियो तो निकालना पड़ेगा। आप कहोगे सर 2 दूनी 4, 2 3 6 हुआ, हम कर देंगे, यस। 3 से क्या कटेगा, 7 7 14, 14 और 6 4 10, 14 10 24, हाँ कट जाएगा। देखो 3 से भी, 3 दूनी 6 हुआ ना, 1 3 5 15 1, 3 5 15, 3 8 24, इतना, और अब नहीं कटेगा, मतलब 5 8 आप लोगों को ये कह रहा है कि 2 से गुणा कर दो, 5,897 ये हुआ, और ये कितना हुआ भाई, 2 8 16 हुआ, और 2 8 16 हुआ, 2 पंचे 10, 1 11, 2 पंचे 10, 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 5,897 5,116 से कितने प्रतिशत अधिक है।
ये ना दोनों की वैल्यू निकाल लिया। तो ये कितना परसेंटेज मोर है, तो ये भाई आप लोग अपना तरीका अपनाइए जैसा भी सॉल्व करते हैं। परसेंटेज मोर होगा, ये कंफर्म है। कितना होगा, तो कितना होगा भाई, तो हम 7 में से 6 घटा देंगे, 1 होगा। किससे, 9 में से कितना, 8 होगा। और फिर 8 में से 1 घटा देंगे, 7 होगा। और 5 से 5, यानी 781 ज़्यादा है कौन, 5897। किससे, 5116 से। 5116 से इंटू 100 का मतलब 0 ऊपर कर लो। लगभग कितना परसेंट आएगा, ये ध्यान देना है। आप लोग बताइए कितनी बार जाएगा। एक बार तो डेफिनेट जाएगा, एक ही बार ले जाना। लगभग पूछा गया, राउंड ऑफ में पूछा गया है ना, तो एक बार तो कंफर्म जाएगा 5116। तो जो बच्चे घटा दो, यहाँ 4 बचा, ध्यान दीजिएगा। 7810 में से कितना घटाओ, 4 बचा। और आप कहोगे सर यहाँ 10 में से 1 गया, 9 बचा। आप कहोगे सर यहाँ 7 में से 1 गया, 6 हुआ। और फिर क्या बचेगा, 2 इतना। और फिर एक 0 बढ़ा देंगे, 26,000। तो क्या लगभग 5 गुना जाएगा, नहीं 4 गुना जाएगा। नो नो ना 4 गुना जाएगा। बिल्कुल सही भाई, 4 गुना तो जाएगा। तो 404 गुना मतलब बिल्कुल सही, 15% आ जाएगा। मतलब 14 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 14 पॉइंट समथिंग आएगा तो 15% बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, 30 नहीं, 14 दशमलव समथिंग आएगा तो 15 बनाएंगे। ये नहीं कि हम 13 बना दे भाई, 14 से कम आता तो 13 बनाते। बिल्कुल सही। आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। चलिए, वेरी गुड। बताओ कंफर्म हो गया, यस कंफर्म हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आई, जल्दी से आप लोग देखेंगे भाई कितना आसान से क्वेश्चन है सभी। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग को बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करेंगे भाई। देखो क्या दिया है, डायरेक्शन बार ग्राफ, केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। द फॉलोइंग सो द टोटल पॉपुलेशन करोड़ में दिया है एंड परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ वोटर्स इन एन इलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। ओके, अरे बहुत छोटा छोटा दिया है। देखो यहां परसेंटेज मेल वोटर्स, ये बहुत छोटा दिया। आप लोगों को समझ में कंफ्यूजन हो रहा होगा। आप लोगों के सर ये जो कलरफुल है ये क्या है, परसेंटेज मेल वोटर्स हु कास्ट दियर वोट। ये परसेंटेज ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज मेल वोटर्स हु कास्ट दियर वोट। मतलब जैसे कर्नाटका की बात करेंगे, जितने मेल हैं उनमें से 60% मेल ने वोट कास्ट किया, मेल 60% कास्ट किए। परसेंटेज फीमेल वोटर्स हु कास्ट दियर वोट। अच्छा, जो ये ऑरेंज वाला है परसेंटेज फीमेल, ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगी, ये बहुत छोटा लिखा है। परसेंटेज जो ये ऑरेंज वाला परसेंटेज फीमेल वोटर्स जो ने वोट कास्ट किया है। ओके, परसेंटेज मेल ऊपर वाला है, कौन सा है, ये ग्रीन वाला, और ऑरेंज वाला है परसेंटेज फीमेल वोटर्स जिन्होंने वोट डाला है, इतने परसेंट में है। बाकी जो 5% ये ग्रीन वाला सब में वही होगा। परसेंटेज अडल्ट टोटल वोटर्स हु डू नॉट कास्ट, परसेंटेज अडल्ट डू नॉट कास्ट। अडल्ट का मतलब हुआ कि मेल और फीमेल, कुल मेल और फीमेल कितने लोगों ने वोट नहीं डाला। मतलब ये हुआ, अगर हम महाराष्ट्र की बात करेंगे 40% मेल ने वोट डाला, 40% मेल ने, 30% फीमेल ने और 30% अडल्ट ने वोट नहीं डाला। मतलब 30% मेल और फीमेल लोगों ने वोट नहीं डाला। 100 अगर टोटल पॉपुलेशन होगी, 100 में 40 मेल डालने के, 30 फीमेल डालने के, और जो बची हैं 30 लोग हैं वो मेल और फीमेल दोनों की बात कर रहा, अडल्ट की बात कर रहा है। समझ में आ गया? ओके, ये तो ग्राफ समझ में आ गया। पहला ग्रीन मेल, ऑरेंज फीमेल, और ये अडल्ट जो वोट डालने नहीं गए, छोटा लिखा है, हमने यहां लिख दिया, आप लोग समझ जाओ। अच्छा, ऊपर क्या दिया गया, ये ग्राफ ये दिया वोटर्स इलेक्शन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, ये गया टोटल पॉपुलेशन इन करोड़। महाराष्ट्र की बात करोगे यानी उसकी पॉपुलेशन 50 करोड़ है। ये गलत दे दिया, 50 करोड़ तो नहीं है भाई महाराष्ट्र की पॉपुलेशन। चलिए कोई बात नहीं, महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 50 करोड़ है जिसमें 30% लोग वोट डालने गए। परसेंटेज वोटर्स मतलब 30% लोग वोट डालने गए। आप कहोगे सर कर्नाटका की बात करेंगे 53 करोड़ पॉपुलेशन है जिनमें 41%, 53 का 41% वोट डालने गए, यानी जो 41% वोट पड़ा है उनमें मेल फीमेल और कुछ लोग वोट डालने नहीं गए हैं। जो पड़ा है उसी से बात करेंगे, ठीक है? इतना समझ में आ गया होगा। डीआई क्या दिया समझ में आ गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम आसान क्वेश्चन लेते हैं।
राजस्थान की बात करें, ये सबसे 15वां ना करके 16वां हम इसलिए कर रहे हैं कि आसान बना दें आप लोग क्वेश्चन। चलो देखो राजस्थान की बात करेंगे, क्या कह रहा है पढ़ो क्वेश्चन और फिर इस डेटा को समझाते हैं। एक आप लोग समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा, बाकी लगा लेंगे, हमें पता है। हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल हु वोटेड इन राजस्थान, राजस्थान में मेल और फीमेल ने, कितने मेल और फीमेल ने वोट किया। आप कहोगे सर राजस्थान कहां है, हम कहेंगे यहां है। राजस्थान की पॉपुलेशन 40 करोड़ है, करोड़ में ध्यान दीजिएगा, 40 करोड़ राजस्थान की पॉपुलेशन है, जिसमें 32% लोगों ने वोट कास्ट किया। हम कहेंगे सर 40 करोड़ का 32% निकाल लिए, राजस्थान में टोटल कितने लोगों ने वोट डाला हमें यह पता है, लेकिन ये पूछ रहा है नो 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 नो, राजस्थान में पुरुष और महिला ने कितना डाला ये पूछ रहा है। राजस्थान में जितने लोगों ने वोट डाला उसमें देखो यही बता रहे थे ना, ये लाइन पहला जो ग्रीन कलर का है इसमें परसेंटेज मेल, ये छोटा छोटा लिखा, परसेंटेज मेल वोटर्स हु कास्ट दियर वोट, यानी परसेंटेज मेल लोगों ने वोट डाला। ये ऑरेंज का मतलब परसेंटेज फीमेल लोगों ने वोट डाला, और 25 जो ग्रीन है इसका मतलब परसेंटेज अडल्ट वोटर्स हु डू नॉट कास्ट दियर वोट, जिन्होंने अडल्ट जो वोट नहीं डाले भाई। तो हमें पता, जो नहीं डाले उसकी बात नहीं कर रहा, कह रहा कि राजस्थान में कितने मेल और फीमेल लोगों ने वोट डाला। हम कहेंगे यस भाई, राजस्थान में 55% मेल ने वोट डाला, 20% फीमेल ने डाला, 55 और 20 75% ने डाला। देखो 25% नहीं डाला ना, तो जिन्होंने वोट डाला उसकी बात कर रहा। हम कहेंगे भैया राजस्थान का 75% निकाल लेंगे, जितने लोग वोट कास्ट किए उसका 75% निकाल लें तो हमें क्या आ जाएगा, हमें यह पता हो जाएगा कितने लोगों ने वोट डाला। बिल्कुल आ गया भाई, सॉल्व कर लीजिए। 25 3 जा, 25 4 जा, 4 8 32, खेला शुरू हो गया। यहां से सॉल्व कर देगा, 0 0 हो गया। यहां आर्थिक 24 चौका कितना हुआ 96, 9.6 करोड़ कहीं है। यस 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 9.60 करोड़। देखो कितना आसान है, मतलब ये पहला जो आपका लाइन ग्राफ है वो नीली वाली लाइन ये बता रहा है कितने करोड़ किस स्टेट में वोटर्स हैं। ये वाली लाइन बता रहा है, जो ऑरेंज लाइन है ये बता रहा कितने परसेंट, मतलब कितने करोड़ वोटर हैं। नीचे वाला परसेंटेज शो करता, देखो यहां लिखा गया, यहां लिखा गया नीचे परसेंटेज शो करता है, ये बता रहा है कि कितने परसेंट लोगों ने उस स्टेट में वोट डाला। और जो वोट डाला उसमें मेल फीमेल और जो लोग वोट नहीं डाले इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, वो ये दिया है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप सर को जानते हैं, समीक्षा अधिकारी का बैच। देखो अभी हम बिल्कुल आसान करा रहे हैं, जो देखते ही गुजरात में हरियाणा से कितना ज्यादा वोटर्स हैं भाई, ये टफ है। कर्नाटक में वोट ना डालने वाले वयस्क, टफ है। ले आए थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस, लेकिन टाइम की घड़ी आ गई है। ये टेलीग्राम, देखो ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की हम बात करेंगे। टेलीग्राम चैनल हमारा मैथ्स स्टडी 91 के नाम से है, उस पर ये जाएगा पूरा DI, सॉल्व करिएगा और बताइएगा कोई कंफ्यूजन होगी भाई किस पे, टेलीग्राम यानी मैथ्स वाले टेलीग्राम मैथ्स DI वाले में 91 पे, उस पे जाएगा, सॉल्व करिएगा। जो डाउट होगा विविधियो हम आपके साथ हैं और बिल्कुल सॉल्व करेंगे। आई होप यहां तक किसी को डाउट नहीं होगा, नहीं होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में खूबसूरत और क्वेश्चन के साथ देंगे। भाई कुछ लाइक और कमेंट किया करो, मतलब अच्छा बुरा तो समझ में तो आएगा। ओके चलिए बहुत अच्छी बात है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड नाइट।